हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए एक और सूचना लेके आया हूँ। ये सूचना जो है ये आपकी सभी पात्रता परीक्षाओं के जो एग्जाम होंगे, जैसे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, एच टेट, जितने भी आपके जो पात्रता से संबंधित या जो शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम होंगे, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन सभी एग्जाम्स में शिक्षण विधियां बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और अगर कहा जाए कि सीटेट, तो सीटेट का जो एग्जाम है उसमें 75 नंबर जो है वो केवल और केवल शिक्षण विधियों से संबंधित आते हैं। वो अलग अलग विषयों की शिक्षण विधियों से संबंधित आते हैं। तो आज मैं आप सभी को एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं कि अब जो हमारी अगली पुस्तक है जिसका नाम है संपूर्ण शिक्षण विधियां, ये मार्केट में आ चुकी हैं। इस पुस्तक का नाम संपूर्ण शिक्षण विधियां क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी विषयों की शिक्षण विधियां आपको एक साथ में मिल जाएंगी। जैसे जैसे हिंदी की शिक्षण विधियां, संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां, इंग्लिश भाषा की शिक्षण विधियां, पर्यावरण की, सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उन सभी शिक्षण विधियों को अब एक ही पुस्तक में आपको उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अब आपको हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ने के लिए अलग से किताब खरीदने पड़े, संस्कृत के लिए अलग। अब उन सभी शिक्षण विधियों को एक साथ जोड़ करके एक पुस्तक का निर्माण किया गया है, जो पुस्तक नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। मैं आपको एक बार इस पुस्तक का इंडेक्स भी दिखाता हूं ताकि आपको जो आपके मन में क्यूरियोसिटी होती है वो सारी खत्म हो, तो आपकी जिज्ञासा है वो समाप्त हो। देखिएगा, इसकी विषय सूची पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सभी विषयों की अलग अलग इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हैं। जिस प्रकार से जो पैटर्न जो बोर्ड निर्धारित करता है, जो पैटर्न, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक को इसमें स्थान दिया गया है। सबसे पहले हिंदी भाषा शिक्षण विधियों में अधिगम और अर्जन पहला टॉपिक है। उसके बाद भाषा शिक्षण, अध्यापन के सिद्धांत, शिक्षण विधियां, सभी शिक्षण विधियां, कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका, पाठ्य पुस्तक, अधिगम अक्षमता, शिक्षण कौशल, मूल्यांकन, यानी कि जितने भी जिस प्रकार से बोर्ड आपके पैटर्न बनाता है उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। खास बात यह है कि इस पुस्तक में जो 2019 में नई शिक्षा नीति आई थी वो भी शामिल है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा एनसीएफ, उसको भी स्थान दिया गया है। और जो 2020 में एनईपी 2020 में आई थी, नई शिक्षा पॉलिसी आई थी जो 2020 में, उसको भी इसमें स्थान दिया गया। उसी प्रकार से ये तो थी हिंदी की। अब बात करते हैं संस्कृत की। तो जिस प्रकार से बोर्ड निर्धारित करता है संस्कृत के सभी टॉपिक्स, उसी आधार पर संस्कृत भाषा के सभी एक एक करके टॉपिक इसमें दिए गए हैं। बात करते हैं इंग्लिश की। तो सेम इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, सेम उसी लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब कि जिस प्रकार से बोर्ड ने इसका सिलेबस तय किया है उसी बोर्ड द्वारा निर्धारित तय किए गए विषयों को ही हमने एक एक करके इस पुस्तक में समावेशित किया है। बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विधियां, एक साथ उसी तरह से हमने इसमें स्थान दिया है। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक अध्ययन और राजनीतिक जीवन शिक्षण विधियां, तो उनको भी स्थान दिया गया है। जैसे सामाजिक अध्ययन में पूछा जाता है सामाजिक अध्ययन अर्थ बताइए, अवधारणा बताइए, पद्धति बताइए, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं बताइए, संवाद, गतिविधियां, सभी के सभी विषयों को एक एक करके इसमें स्थान दिया गया है। उसके बाद गणित की शिक्षण विधियां अलग से दी गई है कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, जिस प्रकार से यानी कि बोर्ड ने निर्धारित करे हैं ना सभी टॉपिक, उन टॉपिकों को उसी तरह से इसमें भी स्थान दिया गया है। उसी तरह से इसमें भी पूरी तरह से नवीनतम रूप से लिखा गया है। और अंतिम जो है वो है विज्ञान शिक्षण विधियां। तो इस प्रकार से आपकी 7 विषयों की जो शिक्षण विधियां हैं वो आपकी टेंशन खत्म हुई। अब एक ही पुस्तक में आप सभी को ये जानकारियां मिल जाएंगी। बात करते हैं, मैं आपको एक पुस्तक में दिखा भी देता हूं थोड़ा सा इसकी शुरुआत भी। देखिए, जैसे कहा था सबसे पहले अधिगम एवं अर्जन है, हिंदी भाषा का टॉपिक है। तो सबसे पहले उसको समझाया गया कि किस प्रकार से भाषा शब्द की उत्पत्ति से लेकर के भाषा की परिभाषाएं, आवश्यकता, महत्व, कार्य,
इस प्रकार से इसको मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि इसको हल्के में लिखा गया, पूरी तरह से गहनता के साथ अध्ययन करते हुए भाषा अर्जन अधिगम और साथ साथ में प्रश्नों का समावेश भी आपको मिलेगा। देखिए 278 प्रश्न इसमें दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से ये तो हिंदी भाषा की बात हुई। आगे इसी प्रकार से बात करा था कि संस्कृत की भी है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो कि देखिए ये संस्कृत में आया। आगे तो हर एक विषय को अपने आप में पूर्ण करके लिखा गया। आगे इंग्लिश की बात आई तो वही सेम इंग्लिश में लिखा गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन आंसर। हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। पर्यावरण अध्ययन की बात आई तो पर्यावरण अध्ययन आप लोगों के सामने आया, यानी कि हर एक विषय को पूरी तरह से एक्सपर्ट्स की मदद से इसको लिखा गया है। अशुद्धियां होने की संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि एक्सपर्ट ने चेक करी है बार बार, साथ साथ में इसका संशोधित वर्णन संस्करण है, तो संशोधन के पश्चात आपको पता है अशुद्धियां समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं, देखिएगा क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करा गया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लिखा आंसर लिख दिया बाद में ABC, इस प्रकार से आंसर नहीं है, बल्कि आंसर लिखा साथ में एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए आंसर लिखा साथ में एक्सप्लेन कर दिया। तो इस प्रकार से जो आंसर्स हैं, प्रश्नों की व्याख्यात्मक उत्तर दिए गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल से, आपकी जो टेंशन थी शिक्षण विधियों को लेकर के, वो ये पुस्तक पूरी करती है। देखिए सामाजिक अध्ययन की बात करी थी, तो उसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन का चैप्टर आता है। तो हर एक विषय को आप लोग देखिए फिर से वही व्याख्यात्मक उत्तर दिए गए हैं। तो आपने बिल्कुल जो आपकी शिक्षण संबंधी और शिक्षण विधियों से संबंधित जो दिक्कतें थी वो सारी ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक का नाम जैसा कि है पूजा पब्लिकेशन की संपूर्ण शिक्षण विधियां, इसका नाम है संपूर्ण शिक्षण विधियां। अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको सैंपल भी चाहिए इस पुस्तक का तो सैंपल मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। फिर भी आपको सैंपल का PDF जो है वो हमारे ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्ञानकोश लिंक पर मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, वहां से आप लोग इसके PDF को ले सकते हैं सैंपल को, या पूजा बुक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, आप लोग कहीं से भी इसको देख लीजिएगा। तो ये छोटी सी जानकारियां थी जो इस पुस्तक से संबंधित थी। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।